दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप बनाना सीखेंगे। तो वो कस्टम पोस्ट टाइप क्या होता है पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पहले पोस्ट टाइप ही समझ लो, कस्टम तो बाद में समझना। कस्टम तो मतलब अपने हिसाब से बनाना होता है। यहाँ पे देखो क्या दिख रहे होंगे आपको, पोस्ट डालने का दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा पेजेस। वैसे ही यहाँ पे और भी कुछ दिखते हैं, बहुत सारी चीज़, जैसे कभी दिख गया सर्विसेज, कभी न्यूज़ दिख गया, कभी और कुछ कुछ दिख गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो पोस्ट हो गया, पेजेस हो गया, या फिर और भी कुछ हम क्रिएट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा होगा तो। वो सभी के सभी दोस्तों पोस्ट कहलाती है। तो जैसे इसका जो है पोस्ट का पोस्ट टाइप क्या होता है, पोस्ट होता है। और इस पेजेस की बात करूँ तो पेज का पोस्ट टाइप पेज होता है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ और क्रिएट करूँ, जैसे कि मैंने न्यूज़ क्रिएट कर दिया, तो न्यूज़ का पोस्ट टाइप न्यूज़ हो जाएगा। सर्विसेज क्रिएट कर दिया तो सर्विसेज का पोस्ट टाइप सर्विसेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको प्लगइन वाला तरीका बताता हूँ, जो कि मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। और दूसरा कोडिंग का बताऊंगा। कोडिंग का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्लाइंट लोग क्या बोल देते हैं कि हमको प्लगइन पे नहीं चाहिए, आप थीम के अंदर ही कोड करके दे दो ताकि वो आ जाए। तो चलो पहले प्लगइन वाला देख लेते हैं। नया प्लगइन ऐड करते हैं। देखिए कस्टम पोस्ट टाइप बनाने के लिए बहुत सारे प्लगइन आते हैं। मैं किसी भी एक प्लगइन को बता देता हूँ आपको, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कस्टम पोस्ट टाइप यूआई। मैं इसी के ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको इसी को बता रहा हूँ। ये देखो आ गया। आप चाहो तो किसी और का भी यूज़ कर सकते हो, इसमें से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी का यूज़ करना है। मैं फिलहाल किसी एक को सब एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ बस। ये कस्टम पोस्ट टाइप होता क्या है। चलो इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग में पेजेस है, पोस्ट है, लेकिन उसके साथ साथ एक सर्विसेज का सेक्शन भी आ जाए। मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एडिट एडिट पोस्ट टाइप पे। अब ये आपको यहाँ पे क्या करना है, स्लग, यहाँ पे स्लग दिख रहा होगा। स्लग किसको बोलते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैं टेस्ट पेज पे चला गया, तो ये जो दिख रहा है आपको टेस्ट पेज लिख के आ रहा है यूआरएल में, इसी को स्लग बोलते हैं। स्लग मतलब यूआरएल का वो हिस्सा होता है जिसे पेज कॉल होता है। तो मैं यहाँ पे इसका स्लग दे देता हूँ सर्विसेज। और मैं यहाँ पे लेबल लिखूंगा। लेबल का मतलब आप नाम या टाइटल समझ सकते हो, आप अपने समझने के लिए। सर्विसेज लिख देता हूँ। यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको गायब कर दूंगा। ऐसा लिखने का तरीका होता है। और यहाँ पे चलो इसी को ऐड कर दो, बाकी कुछ मत करो। इतना कर दो पहले, बाकी का हम बाद में देखेंगे आगे फ्यूचर में। ये देखो सर्विसेज लिख के आ गया मेरा। अब देखो सर्विसेज में बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे पेजेस वगैरह में दिखता है, पोस्ट वगैरह में दिखता है। देखो सर्विसेज, इस पर क्लिक करूंगा तो देखो ये सर्विसेज दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखो, तो मुझे एड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ गया, क्योंकि ये भी एक पोस्ट टाइप का ही होता है। ये बात अलग है कि इसकी पोस्ट टाइप सर्विसेज बन गया है। मैं लिख देता हूँ व्हाट इज कस्टम पोस्ट टाइप। ये मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ दिस इज कस्टम पोस्ट टाइप। याद रखिएगा, अभी मैं प्लगइन से बता रहा हूँ, अभी कोडिंग करना बाकी है, क्योंकि क्लाइंट के दिमाग डिमांड का कोई भरोसा नहीं रहता। मैं एक फीचर इमेज क्रिएट कर देता हूँ। चलो मैं पप्पू का इमेज एड कर देता हूँ। अब मैं इसको पब्लिश कर दिया। अब देखता हूँ मैं इसको व्यू करके दिखता है कि नहीं। ये देखो दिख भी रहा है मुझे। तो चलो जो काम मैंने प्लगइन से किया, अब वो काम मैं कोडिंग करके करता हूँ। क्योंकि हो सकता है क्लाइंट मुझे बोल दे कि भाई मुझे प्लगइन नहीं चाहिए, मुझे कोड करके दो। तो चलो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों तरीके आना चाहिए। तो सब कोड मैं लिख के रखा रहता हूँ, मैं आपको पहले बता दिया हूँ। आपको बस क्या करना है, इसका यूज़ करना है। मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपको कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस कोड में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। फिलहाल मैं इसको उठाता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ,
सॉरी दोस्तों, बोलने में मुझसे एक चीज़ मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक मुझसे हो गई थी कि मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे जो है कस्टम पोस्ट टाइप को डिस्प्ले कराना है। उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है प्लगइन का तरीका और दूसरा होता है थीम का तरीका, जो कोडिंग करके किया जाता है। प्लगइन के जरिए से क्या है ना, बहुत आसानी से एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। एलिमेंटर में क्या है, पोस्ट वगैरह आते हैं। अभी तो एलिमेंटर काम करेगा नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट इतना याद रखिएगा, बैकएंड में पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी दो तरीके होते हैं। कोडिंग का तरीका होता है, लेकिन कोडिंग का तरीका कई बार क्या होता है, थीम वगैरह के साथ ना, अभी अगर मैं कर भी दूंगा उसको तो अभी वो अच्छे से काम नहीं करेगा। ये हो सकता है कि वर्डप्रेस के साइट को बंद कर दे। तो आप बेहतर तरीका ये आजमाइएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ, वो प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ से आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको फ्रंट एंड में दिखाना है। जैसे देखो दिखाता हूँ मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, होम पेज में, क्योंकि होम पेज में मेरा ब्लॉग रहता है। ये देखो यहाँ पे वो नहीं दिख रहा जो एड किया हूँ मैं, कस्टम पोस्ट टाइप का। सेकंड पेज पे जाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हम कस्टम पोस्ट टाइप एड किए हैं वो अभी तक हमको नहीं दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो पोस्ट हम एड करते हैं हमको वही दिख रहा है, लेकिन हमको वो भी दिखाना है इसमें। तो देखो हम करते क्या है उसके लिए। मैं इस कोड को उठा के ले आता हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये कोड क्या काम करता है। हमको क्या करना है, जिस भी पेज में हमको कस्टम पोस्ट टाइप दिखाना है उसको हमको डिस्प्ले करा दे, मतलब उस पर हमको इसको पेस्ट कर देना है। मैं एक बेहतर तरीका बताऊँ, मैं आपको टेम्पलेट बनाना सिखाया था, ये आपको, आप यहाँ पे टेम्पलेट बना दीजिए, सबसे बेहतर तरीका। ऐसी कामों में टेम्पलेट काम आता है, याद रखिएगा आपको। मैं इसको हटा देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं सर्विसेज टेम्पलेट। आप नाम कोई भी दे सकते हो, नाम मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करता है, पीएचपी। और यहाँ पे रहेगा कमेंट, और यहाँ पे रहेगा टेम्पलेट। याद रखिएगा दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है आपको। क्या नाम दूँ, सर्विसेज टेम्पलेट इक्वल टू। चलो अब जाके देखते हैं कि मेरा टेम्पलेट शो किया कि नहीं किया। तो मैं कहाँ जाऊँगा टेम्पलेट चेक करने के लिए, मैं पेजेस में जाऊँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक पेज क्रिएट कर देता हूँ ताकि वो मुझे दिखाई दे वहाँ पे। पेज, अब मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ सर्विसेज का। इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, कुछ नहीं करना है मुझे इसमें। मुझे यहाँ देखो टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है, डिफॉल्ट टेम्पलेट हो गया। एक सेकंड, वो अभी तक आया नहीं, पहले मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। आई थिंक मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई है। टेम्पलेट टेम्पलेट यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉब्लम है। मुझे ना यहाँ पे ना स्पेस नहीं देना था, बस ये मिस्टेक हो गई थी। उस टाइम मैंने इक्वल टू कर दिया था। एक्चुअली में क्या है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते करते ना थोड़ा दिमाग घूम जाता है, दिमाग से निकल जाता है बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हर चीज़ लिख के रखना पड़ता है। अब देखो मैं यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ करूँगा, देखो अब आ गया, सर्विसेज टेम्पलेट आ गया मेरा। अब क्या करूँगा, सर्विसेज पे मैं उस कोड को पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ। अब देखो मैं समझा देता हूँ दोस्तों, क्या है क्या क्या चीज़ें। हमको क्या करना है, एक ऐसा पोस्ट टाइप चूज करना है जिसका टाइप, क्योंकि मैंने यहाँ पे न्यूज़ लिखा हुआ है, जबकि मैंने, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे सर्विसेज लिखा था। चलो यहाँ पे चलते हैं वापस। सर्विसेज सर्विसेज, ये तो नया बनाने के लिए दे रहा है, पहले से बना हुआ क्या है। खैर आपको याद तो है ना, मैंने सर्विसेज से लिखा था, स्लग सर्विसेज लिखा था। ये देखो सर्विसेज लिखा था। और दूसरा चीज़ क्या करना है, पोस्ट स्टेटस। स्टेटस में क्या होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। वर्डप्रेस में आप जानते होंगे, आप पोस्ट वगैरह डालते होंगे तो दो दो स्टेटस रहता है, मतलब तीन रहता है एक्चुअली में। पब्लिश रहता है, ट्रेस रहता है, और ये रहता है ड्राफ्ट रहता है। तो हमको पब्लिश वाला चाहिए।
ताकि हम लोग जब पब्लिश करें तभी वो दिखे। तो आपको आर्गुमेंट में क्या पास करना है, दो पास करना है, पोस्ट टाइप, उसका सर्विसेज होना चाहिए, करे बना देना समझ लो, और पोस्ट स्टेटस पब्लिश होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखो एक क्वेरी होता है, जैसे पीएचपी के क्वेरी होता है ना डेटाबेस से गेट करने के लिए डेटा को, वैसे ही इसका क्वेरी होता है, डब्ल्यूपी क्वेरी बोलते हैं इसको वर्डप्रेस के अंदर। तो ये लिखना है न्यू डब्ल्यूपी क्वेरी, और इस आर्गुमेंट को पास कर देना। ये क्या करेगा, हमारा पूरा का पूरा जो है ना फैच ऑपरेशन चलाएगा, मतलब डेटाबेस क्वेरी चला देगा, ताकि और ये चेक करेगा कि ये जो स्टेटस हमने डाला है कि हमारा पोस्ट ऐप सर्विसेज है या नहीं, और ये जो है पोस्ट स्टेटस पब्लिश है या नहीं है। अब वो करेगा तो क्या करेगा, अब वो पोस्ट उठा के लेके आएगा, जाहिर सी बात है उसके अंदर जो जो चीज़ होगा उठा के लेके आएगा। अब वही वाइल कंडीशन वगैरह है, तो आप जानते ही है, मैंने आपको पोस्ट में समझा दिया था। अब ये सब इसमें कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि सब मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। तो चलो अब करते हैं, आप इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इस पेज को मेन्यू के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, एड कर देता हूँ, सॉरी। ये रहा मेरा सर्विसेज, ताकि मुझे खोजना ना पड़े। ये देखिए सर्विसेज, ये देखो आ रहा है। हेडर फुटर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी हेडर फुटर को कॉल नहीं कराया है, बट ये तो आपको समझ में आ गया। पहले मैं हेडर फुटर को कॉल करा लेता हूँ ताकि थोड़ा गंदा ना दिखे। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ पूरा हेडर फुटर का कोड। ये मेरा हेडर हो गया। ऐसा करता हूँ, यहाँ से पीएचपी क्लोज कर देता हूँ। यहाँ भी मुझे ओपन करना पड़ेगा। अब ठीक है, ये मेरा हेडर हो गया। अब मैं फुटर को भी उठा के लेके आ जाता हूँ। ये इसको मैं नीचे डाल देता हूँ। हम्म, अब देखते हैं, थोड़ा ठीक दिख रहा होगा। हाँ अब ठीक है, हेडर फुटर दोनों आ गया हमारा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक पोस्ट और ऐड करके देख लेता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आ भी रहा है या नहीं। हु इज गाली देगा पप्पू मुझे, आसाराम। मैं फिलहाल और कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, बस एक इमेज ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों हम कस्टम पोस्ट टाइप को क्या करते हैं, कॉल कराते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कस्टम कैटेगरी अगर हम बना दें। आपको कैटेगरी तो पता होगा ही, वो भी तो हम कस्टम बना सकते हैं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम इस सर्विसेज वगैरह बना रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे पोस्ट है तो पोस्ट के अंदर एक कैटेगरी भी है। तो मैं चाहता हूँ सर्विसेज के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हो सकता है, मैं कार वॉश के सर्विसेज देता हूँ, हो सकता है कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग के देता हूँ। वो सब कैटेगरी ना हम बनाते हैं ना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बनाना सीखेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा बेसिक कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। अब इसके बाद हम एडवांस शुरू करेंगे।